चार पेपर है ना तुम्हारा ऑनर्स पे। चार पेपर ऑनर्स में एक पेपर उनका क्या है? प्रोजेक्ट वर्क। अब ये जो प्रोजेक्ट वर्क उनका जो है, बचपन से ही प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट देख रहे हो। पहला टुकड़ा है कि प्रोजेक्ट के बारे में टॉपिक क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन वही होता है। तो तुम उनके सेकंड सिलेबस में भी सेम हो। तुम्हारे पहले ईयर में वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और आज भी वो वही सर्कुलर यूज करते हैं जब प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड करने का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले वो बहुत कुछ दिए थे। वो कहते हैं कि जो भी टॉपिक आपको बेहतर लगे चुन लो। तो वो पूरा का पूरा वो लिस्ट है जो एक के बाद एक दिया हुआ है, कि आप इसमें से जो चुनना चाहे चुन सकते हो। लेकिन कभी कभी कॉलेज के प्रोफेसर जो एलोकेटेड है वो कहते हैं कि ना, आपको कुछ टॉपिक आपसे डिस्कस करके या फोर्सफुली बोलते हैं यही लेना होगा। और बहुत समय वो छोड़ देते हैं कि तुम कोई लेटेस्ट टॉपिक ले सकते हो, क्योंकि यहाँ वो बहुत कुछ दिए हैं और बहुत बिजनेस रिलेटेड प्रोजेक्ट है। हर एक कॉलेज में, एक एक कॉलेज में 10 10 20 20 अलग अलग है। टीचर्स या तो वो 40 पे एक एलोकेटेड होंगे या कम, जो किसी एक के गाइडेंस में आपको क्या किया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। अभी तक तुम लोगों को अलॉट किया गया है, किया है ना? एक में कितने लोग हैं अंदाजन? 30। 30 लोग, क्योंकि देखना भी है। तो जालान में तो जैसे इनका अलॉट कर दिया गया है, टॉपिक क्या खुद से चुनने दिया या इसी में से चूज करने को बोली होंगी? चूज कर सकते हो। तो मान लो अब ये बिजनेस रिलेटेड बहुत है, और प्रोजेक्ट के पेपर का ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने पहले ही कहा था, वो बस थोड़ा सा ध्यान रहे कि आखिर प्रोजेक्ट लाया ही क्यों गया। जिंदगी में बहुत जगह सुनोगे, भाई कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा तो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव तो ये है कि किसी भी चीज को जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं। जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट पेपर का मकसद बोलोगे तो यही होना चाहिए कि लाइफ में आपको किसी चीज के बारे में शुरू से सोचना हो तो कैसे शुरुआत करोगे। अब रहा कि इस प्रोजेक्ट वर्क में इंटरेस्टेड फील्ड की बात आती है, कोई भी ले लो। बट साथ ही साथ वो लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारे पर्सनल चॉइस का कुछ अच्छा है तो वो भी ले सकते हो। हाँ, पर्सनल चॉइस में एक बात पे वो जरूर देते हैं कि कोई करंट टॉपिक चुनो तो ज्यादा बेटर। करंट टॉपिक, अब लगता है कि आजकल के दुनिया में क्या चल रहा है वो देख लो। हाँ, सभी प्रोजेक्ट में एक वर्ड पे वो बार बार जोर देते हैं, व्हाट? प्राइमरी डेटा। ये वर्ड वो लोग बोलेंगे तुमको, और ये जितना ज्यादा इनकॉर्पोरेट करोगे मार्क्स उतना बढ़िया मिलेगा। प्राइमरी डेटा मतलब ये है, आपको भी स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट सेम में पढ़े थे कि किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड यदि कहीं से कोई डेटा है तो सेकेंडरी यानी ऑलरेडी वो कहीं था वहां से लिए हो। प्राइमरी डेटा मतलब ये आपने खुद से लिया है,
खुद से कहां से लोगे भाई? खुद से आप भी जानते हो, डेटा कलेक्शन में एक रहा व्हाट, सर्वे किए हो। सर्वे, खुद से आपने चीजों को देखा, और खुद से सर्वे के लिए आपको गूगल फॉर्म, कौन सा ले लेना, गूगल गूगल फॉर्म क्रिएट करना, अपने जितने जान पहचान के लोगों से या जो उनसे संबंध रखते हैं उनसे उस फॉर्म को क्या करवाओगे, फिलअप करवा लेना, और उसी डेटा को समराइज कर देना। इसी को बोला जाता है व्हाट, प्राइमरी डेटा। यदि ऐसा कोई प्रोजेक्ट लिए हो जहां रूबरू सीधे सीधे आप सामने वाले से बात करो कि भाई थोड़ा सा ये गूगल फॉर्म का क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन है फिलअप कर देना, और वो उनको लगाता है कि हाँ आपने प्रैक्टिकली किया है। अब मान लो कि एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट से डेटा आप निकाल रहे हो, तो कंपनी के डेटा तो ऑलरेडी पब्लिश है, वहां से ले रहे हो, सेकेंडरी है। बट ये भी डिपेंड करता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो या जो प्रोजेक्ट लिए हो उसमें कोई डायरेक्टली किसी से कनेक्शन है तो ही तो प्राइमरी मिलेगा, अदरवाइज तो प्राइमरी मिलने से रहा। हाँ, इंसान थोड़ा क्रिएट कर सकता है, एक राय या किसी से जान सकता है। तो प्राइमरी डेटा वो चिल्लाएंगे बार बार, तुमको ध्यान रखना है कि भाई इसका कोई रेलेवेंस है, जो प्रोजेक्ट आप लियो उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है तो क्या कर लोगे। हाँ, ये हो सकता है कि तुमने अपने क्वेश्चनरी से लोगों को थोड़ा जागरूक बना के पूछा, उस डेटा को तुम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट एक पेपर जो कि सीधे सीधे अभी बात करेंगे कि उनका ऑफिशियल गाइडलाइंस क्या है। एक हेडेक है आपको टॉपिक को लेके, और टॉपिक में बहुत कॉन्शियस रहना, क्योंकि पहले से ही कहानी है दो, क्या, कान बंद कर ले, चला तो, पहले से दो बातें तो उसमें मेन है कि प्रोजेक्ट करने का दो अंदाज, प्रोजेक्ट क्या काम करने का ही दो अंदाज, या तो तू पूरा सीरियसली करेगा या फिर एकदम ही दिमाग नहीं लगाएगा, या तो सीधा सीधा किसी से उधार ले ले, कॉपी कर ले प्रोजेक्ट को, बोला सर आप ही उधार दे दो कुछ, तो मेरे पास जो है कुछ प्रोजेक्ट, मान ले इसमें से कौन सा कैसा है मुझे नहीं मालूम, बस तुम लोग से इकट्ठा हो जाता है, और तुम लोग भी जाते वक्त दे जाना, और 10-5 तो बढ़ जाए, ठीक है। अब ये सब एक डिसिप्लिन का कहानी है, एक आदमी पीछे पड़ा रहता तो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिंदगी में कहानी वही है कि आप कितने सिंसियर हो, इकट्ठा करना तो बड़ी बात ही नहीं है। राह चलते कभी मिला, ले लिया, अच्छा है बुरा है अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम, अच्छा है बुरा है अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम, एक खोल के दिखा है। एआई इसमें कहाँ है भाई, एआई अभी तो इधर बात आई, तो ज्यादातर देख एक वर्किंग कैपिटल पे ही ले ले। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, किसी काजल सिंह जी का प्रोजेक्ट है, उन्होंने ये दिया, आगे जो भी है सिस्टम वो आते हैं। अब ये शुरू हो गई प्रेफरेंस में यहां से लिखना, इंडेक्स नंबर के बाद शुरू इंट्रोडक्शन, अब ये सारा कुछ लिखा गया। अब कहाँ से लिया क्या सोचा मुझे नहीं मालूम, तो तुम बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत कुछ, बहुत कुछ मतलब एक तो जेंडर डाइवर्सिटी, इस पे भी प्रोजेक्ट एक अलग अंदाज में, उस पे नहीं, किसी ने मास्टर्स के पेपर में ये सबमिट किया था कि जेंडर डाइवर्सिटी क्या है, खासकर बोर्ड रूम में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि सेकंड सेम में पढ़े हो कंपनी एक्ट, पब्लिक को फीमेल डायरेक्टर रखना पड़ेगा,
तो एक स्टडी की फिर क्या है, टोटल इंडिया में कितने हैं ये लोग, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी में कनाडा या दूसरी कंट्रियों में क्या है, इंडिया में क्या है। अब पुराना डेटा है, नया तो सोचना पड़ेगा। एक टेबल लो, एक ग्राफ लो, चीजों को दिखाओ, ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब या तो कॉपी पेस्ट है तो बात ही नहीं करना, फिर तो बात ही खत्म करो। या फिर ऐसा है कि ना, जीरो से सोचते हैं पूरा, या एक बीच का रास्ता अपना लेते हैं। एग्जाम जुलाई तक है, तो जीरो से सोचने के हिसाब से तो समय कम ही है, लेकिन मुझे लगता है कि जीरो से सोचो। रीजन, किसी चीज को जीरो से स्टार्ट कैसे करते, एक आइडिया तो हो। किसी चीज को जीरो से स्टार्ट कैसे करते हैं, यानी क्रिएट कैसे करते हैं, ये आइडिया कम से कम थोड़ा बहुत ले लो। अब रहा कि टॉपिक, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं दो टॉपिक में इंटरेस्टेड तो हूं, चाहो तो तीसरे में भी आ सकते हो। कि पिछले 4 महीने से मार्केट गिर क्यों रहा है, क्या है, लेटेस्ट उठा लो ना। वो जो सामने वाला बंदा उसको भी लगे ना भाई, कुछ बहुत कुछ सिखा दिया प्रोजेक्ट के द्वारा हमको। जब आप पेपर प्रेजेंट करोगे तो उससे भी लगेगा कि सुनते हैं, कुछ अच्छा दिखा रहा है और कुछ अच्छा बोल रहा है। बकवास का चीज ले जाओगे तो क्या बोलेगा, रहने दे भाई, डाल दे इसको ऐसे ही। उसे लगे कि कुछ इंटरेस्टिंग क्या है, वो भी मार्केट में पैसा लगाया होगा, उसको भी चिंता होगा ना, उसको भी टेंशन होगा। या फिर एक बंदे को ले लो, ट्रम्प 2 में चल क्या रहा है, पूरा ग्लोबल में जो हलचल लगा के रखा है, स्टडी करके। G20 तो चल पुराना हो गया, लेकिन ये अभी भी चल ही रहा है। तो प्रोजेक्ट है करंट टॉपिक, और कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही रहेगा। कोई भी चीज तो अपने तरीके से कि सोशल मीडिया का इफेक्ट ही उठा ले, एक स्टडी और बढ़िया से सर्वे करके डाल, प्राइमरी डेटा को ध्यान में रख के। अब आजा टॉपिक, मुझे लगता है पर्सनल इंटरेस्ट वाला चुनना, यदि जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो। यदि कॉपी पेस्ट मारना है तब तो फिर आप अपना देख लो किसमें कंफर्टेबल हो। जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और तुमको लगता है कि ये चीज मुझे भी सीखना था, तो इसी बहाने थोड़ा देख लेते हैं आधा, और आधा उधर देख लेंगे। मान ले कि कोई भी टॉपिक, टॉपिक का अंत नहीं है, यूपीएससी इन कॉमर्स, स्टडी तो करना है, या गवर्नमेंट जॉब, कुछ तो लेके स्टार्ट कर ही सकता है, एकेडमिक कुछ भी। बस अपने प्रोफेसर्स को इंटीमेट कर देना है, सर ये ले रहे हैं, अलाउड है तो फिर शुरू करना, नहीं तो फिर तेरी मेहनत बेकार जाएगी। यदि वो लास्ट में उसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही, लेकिन उनको बताने से पहले तू रफ एक आइडिया स्टडी कर लेना, कि जब तुम उनको बताए तो मान ले वो पूछ लिए क्यों ये लेना, और कुछ बोला तो उन्हें भी लगेगा सीरियस है, कुछ देखा है, चलो इसको अलाउ कर दो, करने दो इस पे टॉपिक पे। तो तुम उनको पहले तो कन्विंस करेगा कि सर ये माजरा है, इसलिए मैं इस टॉपिक को क्या है लेना चाहता हूं। नहीं तो तुझे भी मालूम है हम लोग काम करते कैसे हैं, थोड़ा फॉर्मल हो ले, बात कर ले, उनसे गाइडेंस ले ले। अब रहा कि थोड़ा बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट में ऑफिशियली यूनिवर्सिटी क्या कहता है, ये उनका पार्ट है।
कि कैसे तुझे इवैल्यूएट करेंगे, मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा। तो मैं प्लेन स्टडी रीड कर देता हूं कि 50% तो तेरा रिपोर्ट पे होगा जो बना के सबमिट करेगा, क्योंकि इसमें कोई इंटरनल ट्यूटोरियल कुछ नहीं है, 100 का 100। तो जो तू कंटेंट देगा वो है 50 मार्क्स कि कैसा बना है, और बाकी 50 वाइवा होगा उस पे, कि तुझसे जो कुछ पूछा गया या तुझे एक्सप्लेन करने को दिया गया। क्योंकि इस हिस्से में ऐसा है कि प्रोजेक्ट तू अपना मेहनत करके बनाया, और कभी कभी तो वाइवा में डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज माहौल क्या है। कुछ कॉलेजेस में तो बेचारा अपना लैपटॉप वैपटॉप लेके जाता है उनको प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक फॉर्मल ड्रेस में, लाइक एन इंटरव्यू। उस दिन वो जीन्स कुछ भी पहन के मत चल देना, उस दिन थोड़ा फॉर्मल रहना, बिकॉज तेरे से वाइवा ले रहा है कोई 50 मार्क्स का, तुझे कुछ प्रेजेंट करना है एक फॉर्मल वे में, लाइक कि तू उसे कैसे कन्विंस या प्रेजेंट कर रहा है। कॉलेज यदि पहले से तेरे को बड़ा स्क्रीन दे दे कि कुछ एक्सप्लेन करो, एक होता है कि ठीक है इन फ्रंट टेबल पे ही हो जाए। अब स्क्रीन दे दे, कॉलेज को बोल दिया कि उस दिन कम से कम प्रोजेक्टर स्क्रीन दे दीजिए, हम वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। अब स्टूडेंट जैसे मिलके उनको कन्विंस करेंगे वैसा वो माहौल को क्रिएट करेंगे। पूरा का पूरा उस पर डिपेंड करता है कि आप सब अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उनको कन्विंस किया कि एक जब है ही है वो डिजिटली, तो फिर फ्रंट में क्यों, एक फॉर्मली हम यहाँ से डैश से प्रेजेंट कर रहे हैं, दो लोग सुन रहे हैं, एक्सप्लेन अबाउट प्रोजेक्ट ऐसा कुछ होगा ही। अब रहा देख क्या बोला गया है कि 50-50 के बाद, यानी कंटेंट को बढ़िया रखना है, लगे देख करके हाथों में कि हाँ है कुछ बढ़िया प्रेजेंटेशन, क्योंकि एटलीस्ट वो पेज तो पलटेगा ही। Each of the student has to undertake a project what? Under the supervision of a teacher, and submit the same following the guidelines stated below. सबका अलग अलग। The language of the project report and viva was be what? English or what? Bengali. The project report must be typed and spirally bounded. स्पाइरल बाइंडिंग करके देना होगा, और टाइप करके कंप्यूटर से प्रिंट लिया। Failure to submit the report and failure to appear at the viva will be treated as absent. PNC has to submit the project report and appear at a viva in the subsequent year. यदि absent हुआ तो फिर आगे फिर बैठो। वो अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे ही चल दिए, चल भाई अबे हाथ में कुछ है, बोला ऐसे ही चलते हैं। बोला यदि नहीं दिए तो एब्सेंट मान लिया जाएगा, उसके हाथ में पावर है। बोला काम कर, दूसरा कोई भी एक उठा के लेके चलो आगे। No marks will be allotted on the project report unless a candidate appear at a viva. Similarly, no marks will be allowed on a viva unless a candidate submit his what? Zero ही कर देगा। An evaluation of the project to be done jointly, one by internal यानी कॉलेज का बंदा होगा, and one by what? External, एक बाहर से आएगा, दो लोग होंगे with equal weightage, यानी एक अपना मार्क्स देगा एक अपना देगा। तो तुझे अपने कॉलेज वाले को भी खुश रखना है और बाहर वाले को भी। एंड एवरेज विल बी अलॉटेड। ए कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई इन ए प्रोजेक्ट वर्क सेपरेटली, मिनिमम 30, यानी 50 है तो 15-15 दोनों को चाहिए। मेकिंग ऑफ प्रोजेक्ट, यदि प्रोजेक्ट बना रहा है तो 50 मार्क्स कैसे एलोकेट है। इंट्रोडक्शन कैसा लिखा उस पे 10 मार्क्स,
कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो को कैसे जोड़ा, 5, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड फाइंडिंग, 25, एंड कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन इज व्हाट। तो वो 4 चीज को तेरा उसमें क्या है देखेगा। अब रहा आगे, वाइवा में क्या देख रहा है, 50 को कैसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस तो होगा ना कि कैसे इवेलुएट करोगे। जब क्वेश्चन पेपर होता है तो ठीक है, उसके सॉल्यूशन पे होता है। वाइवा क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द फॉलोइंग एरियाज, इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ द स्टडी, ये क्यों लिया तुम, ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है, एंड मेथोडोलॉजी तरीका क्या अपनाया, और मोड ऑफ इंक्वायरी तूने पूछा कैसे, प्राइमरी वाला कहानी। दूसरा क्या होगा, एबिलिटी टू एक्सप्लेन द एनालिसिस, फाइंडिंग, कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन, एंड लास्टली लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। इसके बाद तेरे से ये चीज को देखें, एंड ओवरऑल इंप्रेशन इंक्लूडिंग द वर्ड कम्युनिकेशन स्किल, यानी योर ड्रेसिंग सेंस, योर कम्युनिकेशन अपीयरेंस, वो 10 मार्क। तो यदि उनके पास बॉक्स बना होगा तो वो बोल देंगे ना 15 में 5, 25 में 10, 10 में 5, बैठा दिए 25 की जगह 20, 50 में 20। पार्टिकुलर यदि मुझे उस तरह से तो देना हो तो। अब रहा ये तेरा तरीका था उनका ऑफिशियली, और क्या था, 3 कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, 2 copy to be submitted to college authority, and 1 copy to be retained by the what student he or she must bring at the time of the what। क्यों 3, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है, दोनों के हाथ में एक एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्हारा होना चाहिए, और एक तुम्हारे हाथों में है जिससे कि वो कुछ पूछ रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। Teachers in the respective college guiding the students for their project work should be strictly discouraged and enforce guidelines as to ensure that students do not resort to like plagiarism and cut and paste technique from the website and what। करना तो वही है, तुम करेगा, ये नहीं कि कहीं देखा कट पेस्ट, हिसाब से तो वो पूरा का पूरा क्या है लिखना था। एक अंग्रेजी का वर्ड मिला, थोड़ा सा मीनिंग देख लिया जाए, क्या है प्लैगियरिज्म मीन्स, अनदर पर्सन वर्क, किसी दूसरे का क्या किया लेकर के दिया, इसको वो लोग बोल रहे हैं प्लैगियरिज्म। ठीक है, दूसरे से इंफॉर्मेशन, कट पेस्ट नहीं, मतलब पढ़ो लिखो टाइप करो, क्या चीज सेम डे नहीं होगा। एग्जाम जब तुम्हारा थ्योरेटिकल खत्म हो जाएगा, सबमिट तो पहले ही कर दोगे, सबमिट अब क्या करोगे, ट्यूटोरियल है और उसकी तरह वो पहले ही वो लास्ट डेट देंगे, सबमिट करना होगा। ठीक है, कुछ कॉलेज अलाउ करके बाद में जैसे भी ले, बट थ्योरेटिकल एग्जाम के पहले सबमिट करोगे, और थ्योरेटिकल के बाद वो 7 दिन जैसे आईटी का प्रैक्टिकल था, आपको एक 7 दिन का टाइम फ्रेम में सबके लिए अलग अलग क्या होगा, डेट होगा, आज आपका है तो कल उसका है, क्योंकि वो टीचर 2 लोग एक दिन में हार्डली 20-30 लोग का ही तो ले पाएंगे, तो 7-8 दिन के टाइम फ्रेम में उसको क्या करना है, डालना है। तो उसका एक अलग से नोटिस होता है प्रैक्टिकल पेपर। क्या होगा, जब आप नोटिस देखते हो तो प्रैक्टिकल पेपर के नोटिस एग्जाम में वो रहता ही क्या है, आप भी जानते हो कि नोटिस देते वक्त थ्योरेटिकली जो एग्जाम देना था वो तो दे दिए,
साथ ही साथ एग्जाम के शेड्यूल में मेंशन ही क्या करते हैं, जब भी एग्जाम देना होता है आपका जो पेपर है वो तो दिए, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एग्जाम, जो एग्जाम देते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम का कहानी कहाँ नोटिस में मिलेगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मिलेगा। और किस तरह से मिलने वाला वो? सीधा सीधी कि 16 अप्रैल से लेके 7 मई के बीच आपका कॉलेज टू कॉलेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जिस दिन एग्जाम खत्म होगा उसके बाद एक टाइम फ्रेम वो लोग देंगे। अब रहा कि ये तो था एग्जाम कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको लेके आपको वो पेज एक एक करके चलना है। यानी एक शुरू का फर्स्ट पेज टाइटल रहा, एक स्पेसिमेन फॉर्मेट है, उसी तरह आपको सबमिट करना होगा। जो भी बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड है वो तुम अपना चेंज करोगे। यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक भाषा ये होगी आपकी, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, जो लोग है वो, सबमिटेड नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कॉलेज होगा आपका। फिर उसके बाद जो भी आपके सुपरवाइजर कॉलेज के होंगे वो, और डेट मंथ जो भी रहा, ये एकदम फ्रंट पेज आपका होगा, जो स्पाइरल करोगे ऊपर वाला पेज, मेक इट अट्रैक्टिव। बाकी बैकग्राउंड आप सोच लिया। अब उसमें पहला क्या था? कवर पेज जो दिखाया, उसमें ये चीज होना चाहिए। दूसरा है व्हाट? एक्नॉलेजमेंट, कि भाई प्रोजेक्ट में तुमने किसका किसका क्या किया, हेल्प लिया। तो एक तो तुम्हारे सुपरवाइजर ने तुम्हें हेल्प किया एक्नॉलेजमेंट वाले में, एनेक्सर 1A। सर्टिफिकेट एक बंदा दे रहा है, तेरा प्रोफेसर, कि हाँ इस लड़के ने दिया। और एक तू डिक्लेरेशन दे रहा है कि हम कुछ गलत तरीका, ऐसा कुछ उल्टा सीधा अपनाए नहीं है। तो दो लोगों का क्या है? एक तेरा डिक्लेरेशन है कि मेरा जो काम है वो ओरिजिनल है, हम किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ये सब तू लिख के दे रहा है। और इसी चीज को तेरे प्रोफेसर क्या कर रहे हैं? सर्टिफाई कर रहे हैं कि भाई ये बंदा मेरे सुपरविजन एंड गाइडेंस में क्या किया है, सबमिट किया है। साइन नहीं रहेगा तो फिर वो उस दिन लफड़ा होता है। और तू अपने डिक्लेरेशन में सारा डिटेल दिया। एक्नॉलेजमेंट उसके बाद रहा। तो पहले तो फ्रंट कवर गया, एक सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट एक तरह से तू खुद ही स्वीकार कर रहा है कि भाई ये सब जो हिसाब किताब था, मैं इसके लिए स्पेशली किसको थैंक्स देना चाहूंगा, किसको थैंक्स देना चाहूंगा। वो जैसे बुक में लोग लिखते हैं, जरूर भेज चुके हैं ऑलरेडी, और वर्ड फॉर्मेट में भी दे दूंगा, वैसे पीडीएफ में दिया हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली। तो ये रहा, क्योंकि प्रिंट देके भी लाभ नहीं, पीडीएफ में भी प्रॉब्लम होगा। अब इसके बाद तेरा क्या चल रहा है? कंटेंट। तो पहले तूने क्या दिया? कवर पे बीच में दो जो था वो था सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद क्या गया? एक्नॉलेजमेंट। फिर गया क्या? टेबल ऑफ द कंटेंट, यानी इस पेज में क्या है, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। वो जो था ना शुरू, उसमें क्या, क्यों ही कर रहे हो, वर्ड था कि ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो। तो नीड इम्पोर्टेंस वाले में वो वर्ड जो था, जब
बात आ रही थी कि वो रिपोर्ट में वाइवा जो वो पूछेंगे वो लिखा हुआ भी रहा। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, नीड ऑफ द स्टडी, लिटरेचर रिव्यू, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, methodology, limitation and what chapter planning। तो सारी चीजें जो वो दिया था उसी को तो दिखा रहा सही से, और बहुत सिस्टमेटिक थोड़ा थोड़ा करके लिख लेने की आदत डाल। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंपनी प्रोफाइल, नेशनल सिनारियो एंड व्हाट, किसी कंपनी रिलेटेड डेटा को लिया है तो फिर प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग, एंड फाइनली कंक्लूजन एंड व्हाट रिकमेंडेशन। तो टेबल ऑफ द कंटेंट में बॉडी ऑफ द कंटेंट यही हिसाब लिखा हो। टेबल का जो हेडिंग वाला हिस्सा था कहाँ गया, ये तो ऐसे ही था शुरुआत का। मेन तुम्हारा कौन सा रहा, ये और डेटा एनालिटिक्स। तो उसमें उन्होंने क्या कहा, बॉडी ऑफ द में क्या होना चाहिए अंदर, वही टेबल के कंटेंट में ये सब आना चाहिए। एंड फाइनली पांचवा क्या है, बिब्लियोग्राफी और व्हाट, कहाँ से स्टडी किए हो, क्या किए हो, उन सब का जिक्र। एंड अपेंडिक्स क्वेश्चनरी एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हाट, तो सारा तो डालेगा उसमें। ये तेरा एनेक्सर दे दिया क्वेश्चनरी का। एंड द मेन टेक्स्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी रेंज ऑफ व्हाट 5000 वर्ड्स। देयर में बी एनेक्सर और हो सकता है। ये तुम्हारा उनका क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ ए वर्ड, वो जो दोगे उसमें क्या रहेगा, ये होना चाहिए ऊपर। तो मॉडलिटी थी, और फिर स्टेप्स, जो एक जनरली प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए। पहला स्टेप्स में क्या बोला है, सुटेबिलिटी ऑफ द टॉपिक, रेलेवेंस, टाइम अवेलेबल एट द डिस्पोजेबल, feasibility of data collection within the given timeline, limit, challenges involved in award, data collection, time and cost involved in award, data collection, possibility of getting response। प्राइमरी डेटा में तू सबको दोस्तों को भेज देता है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। तो जब भी कोई मिले बोलना फोन दे, अपना भेज के रखना, बोलना बोलना बोल, जवाब जल्दी बोल, 1 मिनट में उससे क्या बोलना, सबमिट करवाना। उसको दिया तो वो देता रह जाएगा। अभी मिले हाय, ठीक है, कोई फोन दे थोड़ा, ठीक है क्या, ये यह करता था। हाँ, एक सीधा बात है, जब भी कभी ऐसा हो, आपको कोई चीज बढ़िया लग रहा है कि और दोस्त रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो जितना जन से मिले फोन मांगना, और जो तू चाहता है वो करके उसको बोलना पकड़ तू फोन। ठीक है, सीधा सीधी जवाब है। वैसे तो तुम भी जानता है, वो तो तेरा खोलेगा फिर बंद कर देगा, और पहले खोलेगा भी नहीं। इससे बढ़िया है कि आज टारगेट कर लेना भाई, सबसे मिलो और लो, और उसी समय उससे क्या कर लो, सबमिट करवा लो। चल, ये रहा डेटा टॉपिक को लेके जो कलेक्शन था। स्टेप 2, सब कुछ हो गया तो फिर आप कंफर्म होके क्या किया, फाइनलाइजेशन ऑफ टॉपिक,
एंड प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, सुपरवाइजर से बात कर ले, देन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा चालू कर, एंड राइटिंग दैट रिपोर्ट इन ए सुटेबल चैप्टर, जो अपने ऊपर बात किए। और जब सब कुछ हो जाए तो वही जो ऊपर देख रहा था अप्रूवल लेवल कि सुपरवाइजर ने मुझे परमिट किया था और सर्टिफिकेट भी उसी का था, इसीलिए वो एकदम पहले ही अलग पेज, मतलब वो क्या रहा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कवर पेज में पहला कि भाई देखो अगले ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया, तेरा क्या है डिक्लेरेशन है। और यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस में जाके तू चीजों को क्या किया है उससे भी ले ले सर्टिफिकेट कि भाई आप भी यहाँ सब कुछ किए, थोड़ा सा मेरे को एक सर्टिफिकेट क्या करो लिख के दे दो, एनेक्स से डाल दे और डाल करके अपना रिपोर्ट को क्या कर सबमिट कर दे। तो ये है इतिहास जिसको कि आज जो ग्रुप में भेजा था पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर ऑफिशियली उनका वही हिसाब है कि नंबर कैसे मिलेगा। अब चीजों को मुझे लगता है कि बस इतना जान ले, जो तुम लोग भी कभी कभार करता था क्या, 2 दिन 4 दिन छुट्टी का है भाई, अब तो प्रोजेक्ट लिखना है, ये आदत से पहले बच जाओ। होता है लास्ट में क्या करता है इंसान, रात रात भर जाग के क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट लिख रहा है 2 3 दिन जो करते थे। बस उससे हट के क्या करो, रोज उसमें 2 लाइन 4 लाइन करके क्या करो जोड़ते रहो, तब वो अच्छा भी लगेगा ना। सही नहीं लग रहा है इसको ठीक करो, अब ये सही लग रहा है, एक रफ कर करके किसी को दिखाते रहो क्या है, क्योंकि प्रोफेसर को ही अपना बीच बीच में जाके दिखाते रहे। नहीं देखना चाहते तो साथ में एक दो चॉकलेट लेके जा चॉकलेट दे, फिर उनसे बात कर, वो देख लिया करें और दिखा करके अपने प्रोजेक्ट को कम से कम ये पता हो तो बोल पाएगा ना। कॉपी पेस्ट में तो पता होता नहीं है, तो सामने वाला तेरे एक आंसर से समझ जाता है कि इसको जाने दो, इससे ज्यादा बात करके लाभ नहीं है। देख सीधा बात है, जब अंदर जाएगा तो समय पे ठीक निकलेगा, और तुम उसे यदि थोड़ा थोड़ा रोज, तू भी जानता है मोनोटोनस वर्क है, रोज आधा घंटा 2 4 दिन में 1 घंटा कंप्यूटर पे बैठा और उसको क्या किया रेडी करते रहा, पढ़ते रहा, रेडी करते रहा। आखिर प्रोफेसर को रखा गया उसी के लिए, जैसे क्लासेस लेते हुए वैसे वो भी है। अब रहा कि तुम उनसे कांटेक्ट में रहा तो डिस्कशन चलता रहेगा, और नहीं तो वो तो पीछे ही तेरा पड़ा होगा। लास्ट डेट में क्या हुआ भाई, तू प्रोजेक्ट दिया नहीं, तू भी नहीं जानता कौन है मेरा प्रोफेसर जिसको अलॉट किया गया है, और वो भी तेरे को नहीं जानता है, तो इंटरनल वाला दिन पहली बार दोनों एक दूसरे को देख रहा है फाइनल एग्जाम में क्या ही चलेगा ठीक है, उसके पहले साइन वाइन करवाना सर्टिफिकेट तो पता तो चल जाएगा। तो रोज का ही एक कनेक्शन उनसे कम से कम क्या रहे बना ले भाई, खुद से पता कर ले कौन है भाई मेरा, मेरे को जिम्मेदारी किसको दिया गया। हाँ, तो जाके पता कर लिया कर, तेरा अलॉट हो गया, तेरा अलॉट हो गया, टॉपिक क्या मिला। एआई सोच लो, क्योंकि ये जो अभी तूने सिस्टम तो देख लिया, अब रहा यूनिवर्सिटी वाला नंबर जरूर देगा यदि तेरा इंटरेस्ट है तो। इंटरेस्ट है तो तू बढ़िया लिखेगा, बढ़िया बोलेगा, बढ़िया दिखाएगा, और जब बढ़िया बोलेगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि क्या, हमें भी नहीं मालूम है एआई में क्या लिखेंगे, बट होता है ना ट्रायल एंड एरर, लिखो तो समझ में आएगा ये ठीक है ये ठीक नहीं है। पहले 10 20 तो रिपोर्ट पढ़ो, क्योंकि लिखने के पहले तो तुम्हें, मुझे लगता है
एक्सटेंसिव पहले पढ़ना होगा सारा। एक तो जनरल पढ़ना होगा कि किसमें क्या रहता है। मान ले कि ये सब पढ़ के ये पता चल जाए कि हाँ भाई अंदर लिखना क्या क्या है अलग अलग में, क्योंकि यहाँ तो सब फॉरेन अंग्रेजी वाला भाषा, इंपॉर्टेंस, रिलेवेंस, ऑब्जेक्टिव, क्या होता है भाई, क्या लिखना है उसमें मेरे को। और वो लाइन महसूस किया हुआ हो, कॉपी पेस्ट नहीं। जब वो लाइन महसूस हुआ है ना, तो तुम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेके भी गया है ना, और वो जब पूछ रहा वाइवा में ना, तो तू खोल ही नहीं रहा पेज, तो सामने वाला कॉन्फिडेंस है, लिखा खुद है। नहीं तो वो पूछ रहा है तो तू ढूंढना चालू किया, तो समझ गया कि तू किया क्या था। तुमको तो मालूम नहीं इसमें कहाँ है। एक दो दिन पढ़ के भी तो समझ में आएगा नहीं। जब वो पूछेगा तो तुम उसमें ढूंढना क्या करेगा, चालू करेगा। तो वो तो पहले ही समझ गया कि तुमको इसमें कुछ भी मालूम नहीं है। और जब तुम खुद से बनाए हो, सब कुछ बनाए हो, तो सीधे रख लिए। और नहीं, पेज नंबर याद याद नहीं है तो ठीक है, पेज नंबर याद रहूंगा तो सीधे बोलोगे सर, go to my page number 14, in a third para you can see what I have concluded and what is the meaning। जो भी ज्ञान देना दे दे। अगला बोला भाई सब पता है इसको, क्योंकि खुद बना है ना उसे। कि दैट सेगमेंट में आप जाइए, आपको वहां पे क्या है मिल जाएगा। पहले थोड़ा सा बता के फिर बता दिया कि ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन दिस पेज नंबर दिस एंड दैट। हल्का सा बोल करके, दो लाइन बोल करके बोलना कि बाकी मैंने वहां डिटेल क्या है लिखा है। मेन मुद्दे की बात बता करके आगे बढ़ जा, क्योंकि सीधा बात है भाई, इसमें भी 80-90 मिलता है इस पेपर में। और ओवरऑल परसेंटेज में तो ये भी काउंट होगा। एक एवरेज मार्क्स 40 से 50, जो कुछ भी नहीं जानता है, इस पेपर में फेल होते नहीं है कोई। इस पेपर में फेल होने वाला नौबत नहीं है। लेकिन इस पेपर में यदि 70-80 चाहिए, तो बाकी थ्योरेटिकल पेपर से थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। तो टॉपिक चुन लो, और जितना जल्दी चुन लो, मेरा राय ये है कि पहले तो 7-10 दिन 15 दिन पढ़ो जम के, जिसको भी चुन रहे हो। यूट्यूब पे वीडियो देखो, पढ़ो, क्योंकि प्रॉब्लम होगा शुरुआत कहाँ से करें। और खुद से लिखो, खुद से। अंग्रेजी ठीक है, चैट जीपीटी एआई का सहारा लेगा, और वो बोल भी देना ये सारा स्पीच उससे लिया, लेकिन सर इसी बहाने ये सुधरा भी है मेरा। कहाँ कहाँ से समझ में आया ना कि तुमने रियल में एआई का यूज क्या है किया है। और एआई दिखा रहा है, सेंटेंस को पूरा पढ़, पढ़ने के बाद देख ले मेरे हिसाब से ये सही, डाल दे भाई काट छाट करके। और 5,000 वर्ड है, तू भी जानता है 15-20 पेज में मामला निपट जाएगा। तो शब्दों का काउंटिंग भी वहीं से हो जाएगा, और एकदम परफेक्ट प्रेजेंट कर भाई। लाइफ में ये चीज तेरे बहुत काम में आएगा। कभी जॉब के सिलसिले में मान ले बॉस एक दिन बोल लिया, भाई हम लोग को इरादा है कुछ नया प्रोजेक्ट या धंधा चालू किया जाए, तुम में से कौन है जो मेरे को इस बारे में एक रिपोर्ट क्या करेगा, देगा। जीरो से स्टार्ट करने के बाद या जो भी हो एक पार्ट, तेरे पास वो एक्सपीरियंस होगा कि मैं दूंगा। और नहीं तो तू भी जानता उस दिन तो तू हाथ खड़ा कर देगा। और यदि बहुत जबरदस्ती पकड़ा दिया, तो टेबल टू टेबल बहुतों के बाद घूम रहा तू, भाई कुछ हेल्प कर दे, भाई कुछ हेल्प कर दे। और एक होता है कि नहीं, खुद से लेके बैठा। तो होता है ना कि एक काम को शुरू से करने का अंदाज थोड़ा देख लो, टॉपिक चुन लो जो चुनना है, और ऐसा चुनो जो तुम्हारे काम में आएगा। कल के डेट में तुमको लगता है कि ना हम इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करेगा, तो मालूम ही है कि एक काम करो, नया वाला लॉ इसी बहाने देख लो।
हमको इनकम टैक्स में इंटरेस्ट है तो फिर क्या करूं? कम से कम एक एडवांटेज तो रहेगा ना, कि कम से कम कहीं जाएंगे तो उसके बारे में बोलेंगे तो प्रेफरेंस भी क्या है, मिल जाएगा कि नए लॉ में क्या है। या स्टॉक मार्केट आजकल जो गिर रहा है, करंट टॉपिक उठाओगे तो फायदा क्या बताओ तो? बहुत सारा न्यूज़पेपर में आर्टिकल मिल जाएगा। कुछ ऐसा चीज उठा लिए कि तुमको ढूंढने में ही क्या है, टाइम लगेगा, परेशानी होगी। करंट टॉपिक ले लिए तो यूट्यूब से लेके न्यूज़पेपर से लेके बहुत सारा आर्टिकल्स मिल जाएगा, जिसको पढ़ के तुम्हें क्या है, आइडिया हो जाएगा। यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारे वीडियो मिलेगा, और जिस दिन उठा लिए 1 घंटा इसको और बाकी सब्जेक्ट की तरह दे देना कि चल भाई यूट्यूब पे सुनते हैं पढ़ते हैं। तो ये है 100 मार्क्स का गेम। तू कैसे खेलेगा तेरे ऊपर है। हर एक के दो पहलू हैं, कुछ सिखा के जाता है या फिर कुछ परेशान करके जाता है। तू उसे कैसे लेगा? तू चाहता है कि ना कुछ सीखना है, तो 2 पेपर पे मैं तुझे, अभी तो लगता है कि और दिन समय हो या ना हो, संडे को 5 to 7 PM इसी 2 पे मैं किंतु बात करूंगा, और किसी पे नहीं। पहले ही बोला पिछले क्लास में, मेरा खुद का स्वार्थ है, मैं खुद ही जानना चाहता हूँ। तो मैं तुझे वीकली बेसिस पे संडे 2 घंटा इस पे क्या है, एक टास्क तेरे को देना, या तेरे साथ एक कंसल्टेशन की क्या पढ़ा क्या देखा मैं भी जान लूं, या फिर मैं तेरे को रिलेटेड कुछ दूं कि ये देख, या जो लिखा है वो क्या लिखा देखो तो सही। और इंटरेस्ट सिर्फ यही जान ले, जिंदगी में आज तक प्रोजेक्ट नहीं किया हूं, आज तक अपने लाइफ में ऐसा था ही नहीं, इसलिए दिन भर हम लोग खेलता था, ये झंझट ही नहीं था। होता क्या है मालूम है, बट कभी फॉर्मली कुछ नहीं किया। और अभी बात हमको फॉर्मली भी नहीं करना था, बात था कि कुछ जानना है तो क्या करना होगा। हम लोग कभी क्या करते, कुछ जानना है तो आधा 1 घंटे का यूट्यूब देख लिए, वो आधा 1 घंटा से कहाँ कुछ होगा, जब तक उसको थॉरोली आप एक लंबा समय क्या है नहीं दोगे। ऐसे तो बोलोगे एआई के साथ साथ एक तो और डाल सकता है, रोबोटिक का फॉर्म, जो नई नई कंपनी आ रही है, रोबोटिक का फॉर्म। तो ये मालूम है कि 2-4 साल के बाद एक दिन दिखा दुकान में रोबोट बेच रहा है लोग, होने वाला है 2-3 साल बाद। घर से तू भी निकला, चलो एक ठो खरीद के लाते, बोला का है, बोला नौकर का काम करेगा, नौकरानी को छुट्टी देना है। आने वाला 2-5 साल के बाद वो दुकान मेरे को दिख रहा है, इमेजिन कर रहा हूं मेरे आंखों के सामने। जो मैंने कुछ वीडियो देखा, एलन मस्क साहब अपना बाल कटवा रहे हैं, रोबोट बर्तन धो रहा है, मेरे आंखों के सामने वो इमेज चल रहा है। और मेरे को दिख रहा है कि जैसे टीवी इसी फ्रिज लाने के लिए तू जाता है, वैसे ही वो कंपनियां भी क्या बोल रही है, मेरे इस रोबोट में ये क्या है, खूबी है, मेरे इस रोबोट में खूबी है। तू भी बोला यार बढ़िया है, अगर ठंडा में बर्तन धोने का इच्छा नहीं करता है झाड़ू पोछा करने का इच्छा नहीं करता है, नौकरानी का नखड़ा अलग। ध्यान रख, रोबोट वो लोग ला ही रहे हैं, उस आर्टिकल में मैंने पढ़ा, ऑड जॉब, ऑड जॉब इन देयर कंट्री लेबर शॉर्टेज। उनके कंट्री में क्या है, लेबर शॉर्टेज है, उनको नौकर मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत महंगा है। तो एलन मस्क साहब की कंपनी में वही बोल रहे हैं, लाख रुपया दे एक तो रोबोट देता हूं, जिंदगी भर करवा काम, 24 घंटा करवा, दिन भर में 5 बार पोछा मरवा, क्या दिक्कत है? एक बार कौन बोले, जितना होली खेलना है खेल, फिर पोछा मरवा कहानी वही है। तो ये करा, अगला
बेच ही रहा वो लोग ऐसे ऐसा प्रोडक्ट भाई, मतलब वो लोग सोच लिया है कि ये खरीद बेचना है, और करीब करीब उसको फ्लेक्सिबल बना दिया है। क्योंकि हम लोग को लग रहा है ना कि वो प्लेट कैसे पकड़ेगा, तोड़ देगा, बर्तन को हैंडल कैसे करेगा, झुकेगा कैसे, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी वो लोग क्या किए हैं, ला चुके हैं, सारी ला चुके हैं। और उस फ्लेक्सिबिलिटी में वो उसे यूज करेंगे, और आने वाले साल 2 साल में ही बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आने वाला है। एआई के साथ साथ तो वो एक प्रोडक्ट है जिसमें, क्योंकि वो लोग को लगता है, एलन मस्क और ये लोग को लगता है भाई सब तो चल गया, कुछ नया मार्केट में दो, जिसके लिए लोग मेरे पास हमेशा क्या है, आएंगे, और उसका पैसा ले लो। क्योंकि जो है एक बार का रिसर्च का ही खर्चा है, बाकी तो है ही क्या, 5-7 हजार का मटेरियल है, 10 हजार का, बाकी तो 10 हजार का मटेरियल होगा, प्रोग्रामिंग है ही है, एआई चिप्स है ही है। और अभी तो आज ही पढ़ा स्टारलिंक, हाँ एक ठो और, कौन सा, क्या क्या बोल रहे, सैटेलाइट नेटवर्क, पहले मना कर दिया गया स्टारलिंक को। क्योंकि पहले सरकार को उन्होंने कहा कि बेचारा बहुत सारा लेके गया, मना कर दिया, ट्रम्प साहब जीता, तो मस्क भी कम चालू नहीं था ये, ट्रम्प को सपोर्ट करके जीता, और साथ साथ अपना गेम तो क्या है, खेल ही रहा है। और अपने गेम में क्या खेला, गए लोग तो जाते ही पहले मना कर दिया कि नहीं लेना है, और जाते ही ऐसा हुआ कि कल एयरटेल के साथ उसका टाई अप हुआ, और आज वो जियो के साथ टाई अप किया, दोनों से टाई अप किया है, उस सैटेलाइट वाले नेट में। अभी जैसे होता है ना कि बगल से नेट नहीं जा रहा है, लोकल वाला तोड़ भांग दे रहा है, तो बोला बगल का छोड़, इलेक्ट्रिसिटी भी छोड़, कहाँ लड़ाई तूफान हुआ वो भी छोड़, खाली बिजली तेरे पास होना चाहिए, बाकी तो हम भेज ही देगा ऊपर से। और सबसे ज्यादा इसका फायदा दिखा था यूक्रेन वॉर में, रसिया ने पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया था यूक्रेन का, सोचा था कि 4 दिन में हम यूक्रेन को क्या करेंगे, हरा देंगे, या 10 दिन में। और उसी क्रम में उसने यूक्रेन के पूरे नेटवर्क को एक तरह से रॉकेट या वो मार के तोड़ दिया था। तो लगा था कि तोड़ देंगे तो जीत जाएंगे, उसको क्या मालूम था कि सैटेलाइट से वो कनेक्ट करके रख लिया है, और जिसके चक्कर में यूक्रेन बच गया उस समय। और वो सारा हेल्प एलन मस्क का वो नेटवर्क ही किया उसको, जिससे वो अपने लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप को क्या किया, खत्म कर दिया, जिसमें वो सैटेलाइट से खुद को भी एक तरह से बूस्ट कर रहा था कि हम जिंदा है, पॉसिबल है। और वही नेटवर्क उस समय काम दे रहा था उसको। तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इतना ही ज्यादा हो गया है कि एआई और इन सब के नाम पे थोड़ा पढ़ना चालू कर दो। आज तक तो खुद भी कुछ से पढ़ने से रहा, जब तक कि मजबूरी में ना मिला। आज तक तो पढ़ाई ऐसे ही हुआ कि कुछ मजबूरी में मिला है तो ही पढ़ रहा है। जिंदगी में पहली बार मजबूरी में मिला, शौक वाला पढ़ ले, मिला तो मजबूरी में, नहीं तो तू भी नहीं पढ़ता, लगा 100 नंबर चला जाएगा। सही से उसे देख लो, और मुझे लगता है मार्च महीने के मिडिल में हो, जून तक में भी आपको सबमिट क्या है, करना पड़ेगा। आपके पास करीब करीब 2 से ढाई महीने हैं, 2.5 महीने में बूंद बूंद भी भरोगे तो क्या है, सागर हो जाएगा। भर लो उसे सही से, यही था।